जय श्री राम। जब एक शांत और विनम्र भक्त को अपनी माँ का दुख देखकर क्रोध आता है, तो वह काल का रूप धारण कर लेता है। माता सीता से आशीर्वाद पाने के बाद जब पवनपुत्र हनुमान को तीव्र भूख लगी, तो उन्होंने केवल फल ही नहीं खाए, बल्कि रावण के घमंड के प्रतीक पूरी अशोक वाटिका को मटिया मोहित कर दिया। क्या आप जानते हैं कि जब रावण का प्रतापी पुत्र अक्ष कुमार भारी सेना के साथ इस अकेले वानर को पकड़ने आया, तो महावीर ने पल भर में उसका अंत कैसे किया। आज राम नाम जप डायरी का दिन 45 है। आज हम सुंदरकांड के उस सबसे पराक्रमी प्रसंग को जानेंगे जहां पहली बार लंका में भय का सन्नाटा छा गया। कथा के इस वीर रस से भरे मोड़ पर आगे बढ़ने से पहले आज का मेरा कुल जप काउंट है 27,900। 45 दिनों का ये सफर गवाह है कि राम नाम की शक्ति कैसे हमारे भीतर के साहस को जागृत कर देती है। आज का नाम लेकर मैं वीरता और न्याय को समर्पित करता हूँ। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब अधर्म की सीमा पार हो जाए, तो दुष्टों को उनके ही गढ़ में कुचलना धर्म बन जाता है। कमेंट में अपना आज का काउंट या जय बजरंगबली लिखकर आज की अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं। माता सीता का दर्शन करने के बाद हनुमान जी ने उनसे फल खाने की आज्ञा मांगी। माता ने कहा, तात देखी कहूँ उत्तम फल जानी, सुनी कपि चलेऊ हर्षि जिय बानी। हनुमान जी वृक्षों पर चढ़ गए। उन्होंने मीठे फल खाए और क्रोध में आकर वृक्षों को उखाड़ना और वाटिका के रखवालों को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरी अशोक वाटिका शमशान में बदल गई। रावण ने जब ये खबर सुनी, तो उसने अपने छोटे बेटे अक्ष कुमार को विशाल सेना के साथ भेजा। अक्ष कुमार सोने के रथ पर सवार होकर आया और उसने हनुमान जी पर कई अचूक बाण चलाए। महावीर ने बादलों की ओट में जाकर गर्जना की और एक विशाल वृक्ष उखाड़कर अक्ष कुमार के रथ पर दे मारा। रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके सभी घोड़े मारे गए। अक्ष कुमार आकाश में उड़कर युद्ध करने लगा, लेकिन हनुमान जी ने फुर्ती से उसकी टांग पकड़ी और उसे हवा में गोल गोल घुमाकर इतनी तेजी से जमीन पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये देखकर रावण की बची हुई सेना पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। रावण का घमंड पहली बार चूर चूर हुआ था। सुंदर कांड का ये प्रसंग हमें सिखाता है कि अधर्म का साम्राज्य चाहे कितना भी आलीशान क्यों ना हो, वह धर्म के एक ही सच्चे योद्धा के सामने टिक नहीं सकता। अन्याय का फल हमेशा विनाश ही होता है। आज के मेरे 27,900 नाम हनुमान जी के इसी अदम्य साहस को समर्पित है। लेकिन लंका का सबसे बड़ा योद्धा अब रणभूमि में आ रहा है। अक्ष कुमार की मृत्यु की खबर सुनकर रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद क्रोध की अग्नि में जल उठा। जब हनुमान जी और मेघनाद के बीच भयंकर युद्ध होगा, तो मेघनाद को विवश होकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के सामने झुक जाएंगे? जानने के लिए कल मिलते हैं डे 46 भाग 27 में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।